श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम श्री एकादशमुखी दक्षिणेश्वर धाम सरकार श्रीहते नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्तो दिव्यैस्तवै, वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा, ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीताक्षमारोपितवामभागं, क्ष्माणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं, श्लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात्, पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात्, पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थुमीश्वरं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयोधमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धकारस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। सत्संग क्रम में आज श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 16 के चौथे श्लोक से आगे कथन श्रवण किया जा रहा है, जिसमें भगवान कहते हैं कि अब तक तो एक परमात्मा का ही उद्देश्य रखने वालों की दैवी संपत्ति भगवान ने बताया है, परंतु जो है सांसारिक भोग भोगना और संग्रह करना ही जिनका उद्देश्य है, ऐसे प्राण पोषण परायण जो लोग हैं उनकी कौन सी संपत्ति होती है, अब इसे भगवान बता रहे हैं। दंभो दर्पो अभिमानस्य क्रोधा पारुष्यमेव चा, अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम। भगवान कहते हैं, हे प्रधानंद अर्जुन, दंभ करना, दंभो दर्पा माने घमंड करना, अभिमान से माने अभिमान करना, क्रोधा माने क्रोध करना, और पारुष्य में ऊंचा कठोरता रखना, और अज्ञानम माने अविवेक का होना भी, ये सभी आसुरी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। आसुरी संपदा के प्राप्त हुए मनुष्यों के लक्षण क्या है कि वो दंभ करना, घमंड करना, अभिमान करना, क्रोध करना, कठोरता रखना और अविवेक का होना, ये सभी जो है आसुरी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। हाँ, दंभ क्या होता है? मान बड़ाई, पूजा ख्याति आदि प्राप्त करने के लिए अपनी वैसी स्थिति न होने पर भी वैसी स्थिति दिखाने का नाम जो है दंभ है। हाँ, यह दंभ क्या है? यह दंभ तो दो प्रकार का होता है। पहला सद्गुण सदाचारों को लेकर, और जो है दूसरा दुर्गुण दुराचारों को लेकर। पहला सद्गुण और सदाचारों को लेकर, मतलब अपने को धर्मात्मा, साधक, विद्वान, गुणवान याद प्रकट करना, अर्थात अपने में वैसा आचरण न होने पर, वैसा आचरण नहीं है, फिर भी अपने में श्रेष्ठ गुणों को लेकर
आचरण दिखाना, पोज करना, और थोड़ा होने पर भी ज़्यादा दिखाना, और भोगी होने पर भी अपने को योगी दिखाना आदि जो है वो दिखावटी भावों और क्रियाओं का होना, यह सद्गुण सदाचारों को लेकर दंभ होता है, दंभ कहा गया है। और फिर दुर्गुण दुराचारों को लेकर जिसका आचरण खान पान वो स्वाभाविक रूप से स्वाभाविक अशुद्ध नहीं है, ऐसा व्यक्ति भी जिनके आचरण खान पान अशुद्ध हैं, ऐसे दुर्गुण दुराचारी लोगों में जाकर उनको राजी करके अपनी इज्जत जमाने के लिए, मान आदर आदि प्राप्त करने के लिए अपने मन में बुरा लगने पर भी वैसा आचरण खान पान कर बैठता है, तब यह दुर्गुण दुराचारों को लेकर दंभ है। तात्पर्य यह है कि जब मनुष्य जो है प्राण शरीर धन संपत्ति आदर महिमा आदि को प्रधानता देने लगता है, जब मनुष्य जो है प्राण शरीर धन संपत्ति आदर महिमा आदि को प्रधानता देने लगता है, तब उसमें दंभ आ जाता है। और फिर दर्पा, दर्पा माने घमंड। हाँ, तो दर्पा माने घमंड का नाम दर्प है। धन वैभव, धन वैभव, जमीन जायदाद, मकान परिवार आदि ममता वाली चीज़ों को लेकर अपने में जो बड़प्पन का अनुभव होता है वह दर्प है, वह घमंड है। दर्प माने घमंड। जैसे मेरे पास इतना धन है, मेरा इतना बड़ा परिवार है, मेरा इतना राज्य है, मेरे पास जो है इतनी ज़मीन जायदाद है, और मेरे पीछे इतने आदमी हैं, मेरी आवाज़ के पीछे इतने आदमी बोलते हैं, मेरे पक्ष में बहुत आदमी हैं, धन संपत्ति वैभव में मेरी बराबरी कौन कर सकता है, मेरे पास ऐसे ऐसे पद हैं, अधिकार हैं, संसार में मेरा कितना यश प्रतिष्ठा हो रही है, और मेरे बहुत अनुयायी हैं, मेरा संप्रदाय कितना ऊंचा है, मेरे गुरुजी कितने प्रभावशाली हैं, ये आदि जो है ये सब दर्प है। तो जहाँ अभिमान और दर्प जो है दोनों में से कोई एक आता है, वहाँ अभिमान के ही अंतर्गत दर्प और दर्प के अंतर्गत अभिमान आ जाता है। तो अभिमान माने अहंता वाली चीज़ों को लेकर, अर्थात स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर को लेकर अपने में जो बड़प्पन का अनुभव होता है उसका नाम अभिमान है। तब जहाँ अभिमान और दर्प दोनों में से कोई एक आता है, वहाँ अभिमान के अंतर्गत दर्प और दर्प के ही अंतर्गत अभिमान आ जाता है। परंतु जो है यहाँ ये दोनों एक साथ स्वतंत्र रूप से आए हैं, वहाँ दोनों में थोड़ा अंतर हो जाता है। परंतु यहाँ पर जहाँ ये दोनों एक साथ आते हैं स्वतंत्र रूप से, वहाँ उनमें थोड़ा सा अंतर होता है। क्या होता है? ममता की चीज़ों को लेकर दर्प और अहंता की चीज़ों को लेकर अभिमान कहा जाता है। अर्थात बाहरी चीज़ों को लेकर जो है अपने में जो बड़प्पन दिखता है वह दर्प है, घमंड है। और विद्या बुद्धि आदि जो भीतरी चीज़ें हैं, तो विद्या बुद्धि आदि भीतरी चीज़ों को लेकर के अपने में जो बड़प्पन दिखता है वह अभिमान है। अब कहते हैं कि जैसे मैं जाति पात में कुलीन हूँ, मैं वर्णाश्रम में ऊंचा हूँ, हमारी जाति में हमारी प्रधानता है, गांव घर में हमारी बात चलती है, अर्थात हम जो कह देंगे उसको सभी मानेंगे, हम जिसको सहारा देंगे उस आदमी से विरुद्ध चलने में सभी लोग भयभीत होंगे, और हम जिसके विरोधी होंगे उसका साथ देने में भी सभी लोग भयभीत होंगे। राज दरबार में भी हमारा आदर है। कहते हैं इसलिए हम जो कह देंगे उसे कोई टालेगा नहीं, हम न्याय अन्याय जो कुछ भी करेंगे उसको कोई टाल नहीं सकता, उसका कोई विरोध नहीं कर सकता। मैं बड़ा विद्वान हूँ, मैं अणिमा महिमा गरिमा आदि सिद्धियों को जानता हूँ, इसलिए सारे संसार को उथल पुथल कर सकता हूँ, आदि आदि ये जो बातें हैं, ऐसा करना ये अभिमान है। क्रोध क्या होता है? दूसरों का अनिष्ट करने के लिए अंतःकरण में जो अंतःकरण में जो जलनात्मक वृत्ति होती है उसका नाम क्रोध है। अब मनुष्य के स्वभाव के विपरीत कोई काम करता है, मनुष्य के स्वभाव के विपरीत कोई काम करता है तो उसका अनिष्ट करने के लिए अंतःकरण में उत्तेजना होकर जो जलनात्मक वृत्ति पैदा होती है वह क्रोध है। क्रोध और क्षोभ में अंतर है, क्रोध और क्षोभ में अंतर है। बच्चा उद्दंडता करता है, कहना नहीं मानता, तो माता पिता उत्तेजना में आकर उसको ताड़ना करते हैं,
या उनका क्षोभ हो, हृदय की हलचल है, क्रोध नहीं है। कारण कि उनमें बच्चों का अनिष्ट करने की भावना होती ही नहीं, प्रत्युत जो है बच्चे के हित की भावना होती है। परंतु यदि उत्तेजना में आकर दूसरे का अनिष्ट अहित करके उसे दुख देने में सुख का अनुभव होता है, तो यह क्रोध है। आसुरी प्रकृति वालों में यही क्रोध होता है। अब क्रोध के वशीभूत होकर मनुष्य जो है न करने योग्य काम भी कर बैठता है, और जिसके फलस्वरूप क्या होता है, जिसके फलस्वरूप स्वयं इसको पश्चाताप करना पड़ता है। अब क्रोधी व्यक्ति उत्तेजना में आकर दूसरों का अपकार को तो करता है, पर क्रोध से स्वयं उसका अपकार कम नहीं होता, क्योंकि अपना अनिष्ट किए बिना क्रोधी व्यक्ति दूसरे का अनिष्ट कर ही नहीं सकता। तो इसमें भी एक मर्म की बात है कि क्रोधी व्यक्ति जिसका अनिष्ट करता है उसका किन्हीं दुष्कर्मों का जो फल भोग रूप से अनिष्ट आने वाला है वही होता है, अर्थात उसका कोई नया अनिष्ट नहीं हो पा सकता। परंतु जो है क्रोधी व्यक्ति का दूसरे का अनिष्ट करने की भावना से और अनिष्ट करने से नया पाप संग्रह हो जाएगा तथा उसका स्वभाव भी बिगड़ जाएगा। अब जो स्वभाव बिगड़ जाएगा तो यह स्वभाव उसे जो है नरकों में ले जाने का कारण बन जाएगा, और वह जिस योन में जाएगा वहीं उसे दुख देगा। अब क्रोध जो है स्वयं को ही जलाता है, क्रोध जो है स्वयं को ही जलाता है। कैसे? क्रोधो हि शत्रु प्रथमो नराणाम, क्रोधो हि शत्रु प्रथमो नराणाम, देह स्थितो देह विनाशनाय, देह स्थितो देह विनाशनाय, यथा स्थितः काष्ठगतो हि वह्निः, यथा स्थितः काष्ठगते गतो हि वह्निः, सएव वही निर्दहते शरीरम, सएव वही निर्दहते शरीरम। कहते हैं क्रोध जो है वो क्रोध ही मनुष्य का प्रथम शत्रु है, क्रोध ही मनुष्य का प्रथम शत्रु है, जो देह में स्थित होकर देह का ही विनाश करता है। जैसे जो है लकड़ी में स्थित अग्नि लकड़ी को ही जलाती है, ऐसे ही देह में स्थित क्रोध रूपी अग्नि देह को ही जलाती है। हाँ, अब क्रोध स्वयं को ही जलाता है, तो क्रोधी व्यक्ति की संसार में अच्छी क्रांति नहीं होती, प्रत्युत निंदा ही होती है। खास अपने घर के आदमी भी क्रोधी से डरते हैं। तो इस अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान ने क्रोध को नरकों का दरवाज़ा बताया, भगवान ने क्रोध को नरकों का दरवाज़ा बताया है। हाँ, त्रिधम नरकस्येदं द्वारनाशनमात्मना कामा क्रोधा तथा लोभा तस्माद एतत्त्रयं त्यजेत। जब मनुष्य के स्वार्थ और अभिमान की बाधा, मनुष्य के स्वार्थ और अभिमान में बाधा पड़ जाती है, तब जो है क्रोध पैदा होता है, और फिर क्रोध से क्या होता है? क्रोध से सम्मोह, और फिर सम्मोह से स्मृति भ्रम, और फिर स्मृति भ्रम से बुद्धिनाश, और फिर जो है बुद्धिनाश से मनुष्य का पतन हो जाता है। हाँ, पारुष्यम माने कठोरता का नाम पारुष्य है। यह कई प्रकार का होता है, जैसे जो है शरीर से अकड़ कर चलना, टेढ़े चलना, यह शारीरिक पारुष्य है। नेत्रों से टेढ़ा देखना, यह नेत्रों का पारुष्य है। वाणी से कठोर बोलना जिससे दूसरे भयभीत हो जाएं, यह वाणी का पारुष्य है। हाँ, और दूसरे पर आफत संकट दुख आने पर भी उनकी सहायता न करके राजी होना आदि जो कठोर भाव होते हैं, यह हृदय का पारुष्य है। और जो शरीर और प्राणों के साथ एक हो गए हैं, ऐसे मनुष्यों को या दूसरों की क्रिया वाणी बुरी लगती है, तो उसके बदले में वे उनको कठोर वचन जो है सुनते हैं और दुख देते हैं, और स्वयं राजी होकर कहते हैं कि अब आपने देखा कि नहीं, मैंने उसके साथ ऐसा कड़ा व्यवहार किया, उसके दांत खट्टे कर दिए, अब वह मेरे साथ बोल सकता है क्या? यह सब व्यवहार का पारुष्य है। अब स्वार्थ बुद्धि की जब अधिकता होती है, तो स्वार्थ बुद्धि की अधिकता रहने के कारण मनुष्य जो है अपना मतलब सिद्ध करने के लिए अपनी क्रियाओं से दूसरों को कष्ट होगा, उन पर कोई आफत आएगी, इन बातों पर विचार ही नहीं कर सकता। हृदय में जो है
कठोर भाव होने से वह केवल अपना मतलब देखता है और उसके मन, वाणी, शरीर, बर्ताव आदि सब जगह कठोरता रहती है। हाँ, अब स्वार्थ भाव की बहुत ज़्यादा वृत्ति बढ़ती है तो वह हिंसा आदि भी कर बैठता है। अब जिससे उसके स्वभाव में स्वाभाविक ही क्रूरता आ जाती है और क्रूरता आने पर हृदय में सौम्यता बिल्कुल नहीं रहती। सौम्यता न रहने से उसके बर्ताव में, लेन देन में स्वाभाविक ही कठोरता रहती है। इसलिए जो है वह केवल दूसरों से रुपए ऐंठने, दूसरों को दुख देने आदि में लगा रहता है। इनके परिणाम में मुझे सुख होगा या दुख, इसका वह विचार ही नहीं कर सकता। अज्ञानम, अज्ञान क्या है? तब यहाँ ज्ञान नाम अविवेक का है। अज्ञान माने अविवेक। अविवेकी पुरुष को सत असत, सार असार और कर्तव्य कर्तव्य आदि का बोध नहीं होता। सत असत, सार असार और कर्तव्य अकर्तव्य का बोध जो है अज्ञानी पुरुष को नहीं होता है, विवेकी पुरुष को नहीं होता है। कारण कि उनकी दृष्टि नाशवान पदार्थों के भोग और संग्रह में ही लगी रहती है। इसलिए जो है परिणाम पर दृष्टि न जानना रहने से वह यह सोच ही नहीं सकता कि वे नाशवान पदार्थ कब तक हमारे साथ रहेंगे और हम कब तक जो है इनके साथ रहेंगे। तब पशुओं की तरह केवल प्राण पोषण में ही लगे रहने के कारण वे क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन बातों को नहीं जान सकते और न जानना ही चाहते हैं। तब वे जो है तात्कालिक संयोगजन सुख को ही सुख मानते हैं और शरीर तथा इंद्रियों के प्रतिकूल संयोग को ही दुख मानते हैं। इसलिए वे उद्योग तो सुख के लिए ही करते हैं, पर जो है परिणाम में उनको पहले से भी अधिक दुख मिलता है। अब फिर भी उनको चेत नहीं होता कि इसका हमारे लिए नतीजा क्या है। अब वे तो मान, बड़ाई, सुख, आराम, धन संपत्ति ये सब के प्रयोजन में आकर न करने लायक काम भी करने लग जाते हैं। अब जब न करने लायक काम करते हैं तो उसका नतीजा क्या होता है? उसका नतीजा उनके लिए तथा दुनिया के लिए भी बड़ा अहितकारक होता है, अच्छा नहीं होता है। अभिजातस्य पार्थ संपदमासुरी, तो भगवान कहते हे पार्थ ये सब आसुरी संपत्ति हैं, तो इन सब आसुरी संपत्ति को प्राप्त हुए मनुष्यों के लक्षण हैं। मरण धर्मा शरीर के साथ एकता मानकर मैं कभी मरूं नहीं, सदा जीता रहूं और सुख भोगता रहूं, ऐसी इच्छा वाले मनुष्य के अंतःकरण में ये लक्षण होते हैं। अब आगे भगवान ने कहा है कि कोई भी साधारण प्राणी प्रकृति के गुणों के संबंध से सर्वथा रहित नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक जीव जो है वो परमात्मा का अंश है और जो है परमात्मा का अंश होते हुए भी प्रकृति के साथ संबंध लेकर ही पैदा होता है। प्रकृति के साथ संबंध का तात्पर्य क्या है? प्रकृति के साथ संबंध का तात्पर्य है कि प्रकृति के कार्य, शरीर में मैं मेरे का संबंध, तादात्म्य और पदार्थों में ममता, आसक्ति तथा कामना का होना। तब शरीर में मैं मेरे का संबंध ही आसुरी संपत्ति का मूलभूत लक्षण है। जिसका प्रकृति के साथ मुख्यतः संबंध है उसी के लिए यहाँ कहा गया है कि वह आसुरी संपत्ति को प्राप्त हुआ है, जिसका जो है प्रकृति के साथ मुख्य रूप से संबंध है। अब प्रकृति के साथ संबंध जीव का अपना माना हुआ है, प्रकृति के साथ संबंध है नहीं, लेकिन जीव जो है प्रकृति के साथ हम अपना संबंध मान लेता है, इसलिए वह जब चाहे इस संबंध को त्याग भी कर सकता है। कारण कि जीव अर्थात आत्मा चेतन तथा निर्विकार है। जीव जो है, जीव माने जीव या कही आत्मा चेतन तथा निर्विकार है और जो प्रकृति है वो प्रकृति जड़ तथा प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। इसलिए चेतन का जड़ से संबंध वास्तव में है नहीं, केवल मान रखा है। इस संबंध को छोड़ते ही आसुरी संपत्ति सर्वथा मिट जाती है और फिर इस प्रकार मनुष्य में आसुरी संपत्ति को मिटाने की पूरी योग्यता है। तात्पर्य है कि आसुरी संपत्ति को प्राप्त होते हुए भी वह प्रकृति से अपना सर्वथा संबंध विच्छेद कर लेता है और संबंध विच्छेद करके आसुरी संपत्ति को मनुष्य जो है वो मिटा सकता है। अब प्राणों में मनुष्य का ज्यों ज्यों मोह होता जाता है त्यों ही त्यों आसुरी संपत्ति अधिक बढ़ती जाती है।
आसुरी संपत्ति के अत्यधिक बढ़ने पर मनुष्य अपने प्राणों को रखने के लिए और सुख भोगने के लिए दूसरों का नुकसान भी कर देता है। इतना ही नहीं, फिर क्या, दूसरों की हत्या कर देने में भी वह नहीं चकता। अब मनुष्य जब जो अस्थाई को अस्थाई को स्थायी मान लेता है, तब आसुरी संपत्ति के दुर्गुण दुराचारों के समूह उसमें आ जाते हैं। क्या इसका तात्पर्य क्या हुआ है? इसका तात्पर्य है कि असत का संग होने से असत आचरण, असत भाव, दुर्गुण बिना बुलाए तथा बिना उद्योग किए अपने आप आते हैं। हाँ, जो मनुष्य को परमात्मा से विमुख करके अधोगत में ले जाने वाले हैं। हाँ, श्री राम जय जय राम। श्री